सिख पंथ के 10वें गुरु, जिन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों का खात्मा करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ कई युद्ध लड़े और धर्म के लिए अपना समस्त परिवार बलिदान कर दिया। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवनी बताएंगे। सिख पंथ के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु जी का जन्म 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजर कौर जी के घर पटना, जो आजकल बिहार की राजधानी में स्थित है। गुरु जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। जब वह पैदा हुए तो उस समय उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश को गए हुए थे। गुरु जी के बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना साहिब में स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया, चक नानकी नामक स्थान पर। चक नानकी ही आजकल अनंतपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर ही इनकी शिक्षा आरंभ हुई। आपके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भगत एवं आध्यात्मिक नेता भी थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया, जिसमें उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी लिखी और फिर उन्हें गुरु रूप में अधिकार भी दिया। बचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है। यहीं उनके जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसी के साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ की भी रचना की। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों का खात्मा करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार बलिदान कर दिया, जिसके लिए उन्हें सर्वंस दानी, पूरे परिवार को दान कर देना भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बाजा वाले आदि कई नाम से, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जहां विश्व की बलिदानी परंपरा से अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना भी की। वे विद्वानों के संरक्षक भी थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। वह भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय थे। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी की आहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी से डरना नहीं चाहिए और न ही किसी को डराना चाहिए। वह बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले थे।
उनकी वाणी में मधुरता, सादगी एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी है। उनके जीवन का प्रथम दर्शन था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की ही सदैव विजय होती है। वीडियो यहीं तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।